जो लोग सरना कोड का विरोधी है, सरना झंडा का विरोधी है, सरना धर्म का विरोधी है, ये लोग सरना धर्म बचाएंगे। ये तो सरना आदिवासियों को जो है कि वो उनके बीच भ्रम फैला के उनको बीजेपी का वोटर बनाने के लिए ये सब करते रहते हैं। अगर चंगाई सभा के नाम पर अगर किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या किसी तरह से समाज में नफरत फैलाया जा रहा है तो उनके खिलाफ हम लोग खुद एक्शन लेंगे। डीवीडी का भी सच्चाई निकल कर आया, उसके बाद जो है कि चांदगांव का भी सच्चाई निकल कर आया। उर्मी महतो वर्सेस आदिवासी का मसला पीक पे चला गया था, उसी बीच सडनली आप देखते हैं सरना ऐसा होने लगा। आप कल्पना कीजिए कि झारखंड का 25 साल होने जा रहा है, यहाँ का एक मंत्री यहाँ मंत्री है और जो है बिहार में भी जो है कि वोट दे रहा है। आप बताइए कहाँ चल रहा है? अबुआ दिसुआ राइज का सपना तो कुंद हो गया, ख़त्म हो गया। CNT एक लागू नहीं हो रहा है, बाहर के लोग आके यहाँ पर धड़ल्ले से ज़मीन ले रहे हैं, पूरा का पूरा रांची आप देख लीजिए। तो झारखंड दिशा भटक गया। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हैं, दिखते हैं आदिवासी नेता है, बस इतना ही हम लोग देख रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए ग्लैंडसन डुंगडुग जी मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ खास बात करेंगे। अभी लगातार सरना ईसाई का मामला चल रहा है, चंगाई सभा चल रहा है, सरना डिबडी वाला जो मामला है वो भी आपने देखा हो, लेकिन अभी पेशा कानून पर कोई बात नहीं कर रहा है। दादा, सबसे पहले जोहार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, बहुत दिन बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से पूरे झारखंड में सरना ईसाई चल रहा है, चंगाई सभा चल रहा है और सरना डिबडी में आपने मामला देखा ही होगा, लेकिन अभी पेशा कानून पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, पेशा को लेकर हम लोग विगत 8 महीने से लगातार जो है कि मूवमेंट चला रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट एंड वॉच, देख लेते हैं सरकार क्या करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस राज का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे के बदौलत बना, मतलब यदि आप झारखंड अलग राज का आंदोलन को देखेंगे जो 70 वर्षों तक चला, तो उसका मूल जो नारा था वो यही था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। उसके बाद जो दूसरा नारा जो आज भी गूंजता है वह जल जंगल ज़मीन हमारा है। और यदि विगत 260 वर्षों का आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के बाद से हमारा 260 वर्षों का आंदोलन देखेंगे तो उसमें पूरा मूल रूप से उसका केंद्र में क्या था? ज़मीन था, स्वायत्ता, हमारा इलाका, हमारा खनिज संपदा था, सब पर मालिकाना हक, वन संपदा पर मालिकाना हक। तो इसको इंश्योर कौन सा करेगा? पेशा कानून ही करेगा। अब पेशा कानून का 25 वर्षों तक लागू ना होना झारखंड में यह सबसे दुर्भाग्य है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि विगत 25 वर्षों के अंदर में जितने भी आदिवासी लोग मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, ये सारे लोग ही उसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आप गैर आदिवासियों को जिम्मेवार कैसे ठहरा सकते हैं? तो मैं तो अपना ही देख रहा हूँ कि अपना ही सिक्का खोटा है, तो इन पर ही मैं आवाज़ उठाऊंगा, इनको ही मैं जिम्मेवार मानूंगा। तो यही मुझे लगता है, क्योंकि विगत 8 महीने से जिस तरह से हम लोगों ने पेशा को लेकर आंदोलन किया, ऐसा लग रहा था ये अबुआ सरकार जो है कि पेशा कानून लागू कर देगी। और इस सरकार ने विगत 3 वर्षों के अंदर में 3 ड्राफ्ट ये लेकर आई और तीनों ड्राफ्ट में हमने देखा सब वही कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, एक ही बात। कुल मिलाकर यह दिखाई पड़ता है कि पेशा कानून को राज्य में भूमि माफिया, शराब माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया के साथ साथ यहाँ का नौकरशाह जो बाहर का है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा को खूब जोर से बंदरबाट कर रहा है, TSP का पैसा को बंदरबाट कर रहा है, उसी तरह CSR का पैसा को बंदरबाट कर रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं पेशा कानून लागू हो जाए, क्योंकि यदि पेशा कानून लागू हो गया, अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून की जो मूल भावना है, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, या आप सीधा बोलिए पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना, ये हो जाता है तो सब कुछ जो ये चोर दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं। और जो माफिया प्लस जो यहाँ का जो नौकरशाह है, यही लोग यहाँ की सरकार को, यहाँ का सत्ता को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों को, यहाँ के नेताओं को, सभी को फंडिंग यही लोग करते हैं। यही पूरा नक्शा है। तो ये नक्शा को जो हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है।
दादा, झारखंड को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। 25 साल मतलब युवा झारखंड हो जाएगा और जेएमएम सरकार 5 साल पहले बिता चुकी है और 1 वर्ष अभी फिर से जब से चुनाव हुआ उसके बाद 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो हमारा झारखंड अभी कहाँ पहुँचा है, आप लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं? यह तो हम कहेंगे कि हमारा झारखंड जो है वो भटक गया है। हमारा झारखंड का जो मूल सपना था, अबुआ दिसुम अबुआ राइज, यही सपना था ना। जल जंगल जमीन हमारा है। हमारा जो यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों को न्याय मिले। सबसे पहले आदिवासियों ने आंदोलन किया, अलग राज्य का मांग किया। क्यों किया था? 1930, 40 और 50 के दशक में लगातार 30 साल तक आंदोलन किया अपने बलबूते, है ना। तो क्यों किया? इसीलिए किया कि भाई हमें न्याय चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए ताकि हम अपना शासन खुद चला सके, तब हमें न्याय मिलेगा। तो ये तो हुआ नहीं। अभी तो अबुआ दिसुम दिकू अराइज हो गया है। सब कुछ जो है कि बाहरी लोग चला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि झारखंड का 25 साल होने जा रहा है, यहाँ का एक मंत्री यहाँ मंत्री है और जो है बिहार में भी जो है कि वोट दे रहा है। आप बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता झारखंड के लिए। इसका मतलब यही बात है कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ मंत्री भी बने हुए हैं, यहाँ नेता भी बने हुए हैं। पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है, अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ वही चला रहे हैं। पूरा व्यापार जगत वही चला रहा है। तो आपका इकोनॉमी में उनका कंट्रोल है, शासन में, सत्ता में आपका कंट्रोल है, पॉलिसी मेकिंग में आपका कंट्रोल है। पूरा यहाँ का मिनरल्स जो 40% है सब पे उनका कंट्रोल है। तो कहाँ चल रहा है अबुआ दिसुम अबुआ राइज का सपना? तो कुंद हो गया, ख़त्म हो गया। CNT एक लागू नहीं हो रहा है। बाहर के लोग आके यहाँ पर धड़ल्ले से ज़मीन ले रहे हैं। पूरा का पूरा रांची आप देख लीजिए, रिंग रोड बना, रिंग रोड के बाहर, रिंग रोड के अंदर एक एक गांव, जैसे आप देखिए नगड़ी गांव, नगड़ी से जुड़ा चामा गांव, 700 एकड़ ज़मीन नेचर बदल के गैर आदिवासी लोग खरीद लिया। तो ये सब चीज़ें हो रही। तो वही तो मैंने कहा, यहाँ का जो मूल सपना था झारखंड का मूल नारा था, सब कुछ तो कुंद हो गया। तो झारखंड दिशा भटक गया। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हैं, दिखते हैं आदिवासी नेता है, बस इतना ही हम लोग देख रहे हैं। बस दादा, एक मुद्दा और अभी कुछ दिन पहले ही ठंडाया हुआ है, जो कि सरना ईसाई को लेकर के था। डिबडी वाला मामला आपने सुना होगा। अभी चंगाई सभा को लेकर के आदिवासी लगातार जो है प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है और विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये चंगाई सभा करके जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो आदिवासियों को बहला फुसला करके अपने कम्युनिटी में धर्मांतरण कर रहे हैं? आप भी ईसाई समुदाय से आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी तो कुल मिलाकर आपने देख ही लिया सच्चाई। आपका जो आपने रेफरेंस दिया, डिबडी का भी सच्चाई निकल कर आया, उसके बाद जो है कि चांदगांव का भी सच्चाई निकल कर आया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स हैं वो भी डुबियस रोल प्ले कर रहे हैं कि वो एक पक्ष के चीज़ों को ऐसा दिखाते हैं, लगता है कि सचमुच में सबसे बड़ा अन्याय सरना आदिवासियों के साथ हो रहा है। लेकिन जब सच्चाई आती है तब समझ में आता है कि गेम तो कुछ और है। जैसे डिबडी में देखिए, शुरू में दिखाई दिया तो लग रहा था बिल्कुल गलत हो रहा है। हमने भी कहा, हमने लिखा भी फेसबुक में कि ये गलत हुआ है, बाउंड्री सब नहीं तोड़ना था, बातचीत करना था, है ना। लेकिन बाद में छान के क्या निकल कर रहा है, ये मूल रूप से ज़मीन का विवाद था और एक परिवार का विवाद था। इसमें सरना ईसाई का कोई मामला ही नहीं था। उसी तरह आप देखिए चांदगांव का क्या निकल कर आया। शुरू में निकल कर आया कि कोई बाहर का आदमी वहाँ जो है कि चंगाई सभा के नाम पर सारे लोगों को धर्मांतरित कर रहा है। लेकिन अभी उसके बाद क्या निकल कर आ रहा है, ग्राम सभा के लोगों ने जो है कि वहाँ पर ग्राम सभा किया और खुद कई एक इंटरव्यू मैंने देखा, खुद वो लोग बोल रहे हैं कि चांदगांव का कोई भी आदिवासी, सरना आदिवासी ईसाई नहीं बना, बल्कि खुद सरना आदिवासी खुद कह रहे हैं, महिलाएं कह रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग का कौन धर्म बदलेगा? कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं बोलता है। तो सच्चाई सामने आ रहा है। और इसमें आप देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मसला है अचानक से आया। तभी मैंने कहा था, इंटरव्यू मैं इसके बारे में दिया हूँ कुछ दूसरे चैनलों में, मैंने तभी कहा था, आप देखिए जब कुर्मी महतो वर्सेस आदिवासी का मसला पीक पे चला गया था, उसी बीच सडनली आप देखते हैं सरना ईसाई होने लगा। बिल्कुल। तभी हमने देखा ये इसलिए होने लगा क्योंकि आप देखिए, यदि ये कुर्मी मसला भी आप देखिएगा तो कुर्मी महतो का मसला इतना उफान पर क्यों गया? ये कहीं ना कहीं इसका संचालन नागपुर से हो रहा है। और जब मैं इस पर गहराई से रिसर्च किया तो मुझे सब कुछ मिल गया। ये 2003 में बीजेपी ने ही इस मसले को उठाया। इनके एमपी 9 लोकसभा एमपी और
5 राज्यसभा MP, इन लोगों ने मिलकर उप मुख्यमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को उस समय में पत्र लिखा, और वो भी झूठ के बुनियाद पर उसमें लिखा कि 1931 का जनगणना में कुर्मी महतो को ट्राइब का स्टेटस दिया गया था, प्रिमिटिव कहा गया था। जबकि यदि आप देखेंगे 1931 का जनगणना में तो वहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब की सूची है, वहाँ पे वो कहीं भी नहीं है, उनको मराठा ग्रुप में डाला हुआ है। अच्छा। लेकिन इनके MP लोगों ने झूठ फैलाया, और इसका मतलब यही था कि चूंकि कुर्मी महतो की जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या दिखाई गई थी, हालांकि वो भी झूठ था, कहा जा रहा था कि 24%, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा तब पता चल रहा है जो महतो लिखते हैं वो तेली महतो भी हैं, कुशवाहा महतो भी हैं, तो कुर्मी मुश्किल से 8 से 10% में आते हैं, है ना। तो ये लोग जो है महतो लोगों को बीजेपी अपना, सारे लोगों का अपना वोट बैंक बनाना चाहती थी, इसीलिए वो स्टेप का करना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ, अभी उनको लगा था कि कुर्मी को अगर हटाना है, JMM का सत्ता छीनना है, तो कुर्मी को JMM से हटाना है। तब उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ते हुए कुर्मी और महतो के एजेंडा को लेके आए। लेकिन यहाँ भी देखा, जब कुर्मी महतो का एजेंडा चल रहा है तब आदिवासी एक तरफ हो जा रहा है, तो इससे तो बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा हो गया कि सारे आदिवासी एक तरफ हो जाएंगे। तो ऐसे भी लोकसभा चुनाव में 5 रिजर्व सीट गया है झारखंड से, उसके बाद विधानसभा में भी ये लोग पूरी तरह से गए, एक सीट वो भी चंपाई सोरेन अपना बचा लिए, बीजेपी का एक भी नहीं है। तो इसी डर से इनको लगा कि अगर आदिवासी सब एक ही तरफ जाएगा तो इसका 29 में मूल रूप से कांग्रेस और JMM को फ़ायदा मिलेगा। तब जाके इन लोग ने सरना ईसाई का मुद्दा लाया है, और उसमें देख लीजिए चांदगांव जैसा, ये जैसा सब कुछ जगह पे इन लोगों ने नैरेटिव बनाया। और आपको मैं बताता हूँ, ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच RSS का सामाजिक संगठन है, जो मूल रूप से बीजेपी के लिए बैटिंग करती है, इनके कर्ता धर्ता मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगाया। तब मैंने उनको कहा चैनल में आइए डिबेट करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। अब इनको मैंने सवाल पूछा, क्या क्या सवाल पूछा, क्योंकि जब 2016 में रघुवर दास की सरकार थी, तब रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाकर सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला। सिर्फ खूंटी जिला का ही मैं बताता हूँ 541 सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला, तब ये लोग मुंह नहीं खोले। आज बोल रहे हैं चांदगांव में 23 तारीख को सरना धर्म बचाओ महारैली। हाँ, तो आप 2016 में कहाँ सोए हुए थे? सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला, आपकी सरकार ने डाला, तब आपका जुबान बंद था। उसके बाद 23 जून 2024 को जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत अनगढ़ा आए थे। अनगढ़ा में उन्होंने कहा लाल और सफ़ेद यानी सरना झंडा अमेरिकन झंडा है, ये विदेशी झंडा है, ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा दिया हुआ झंडा है। और इसमें संदीप उरांव भी उस मंच पर बैठे थे, लेकिन ये लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। तो सरना झंडा को यहाँ तक कहा उन्होंने कि ये झंडा है, उसको सारे आदिवासियों को अपने घरों से उखाड़ के फेंकना चाहिए और महावीर झंडा डालना चाहिए, वही हमारा सरना आदिवासियों का झंडा, ये उन्होंने कहा। अच्छा। उसके बाद तीसरी बात ये आपको बताता हूँ, सरना कोड ने को RSS ने विरोध किया, सरना कोड को जनजातीय सुरक्षा मंच ने विरोध किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो उसको PIL को द्वारा झारखंड हाईकोर्ट से उड़ा देंगे। अगर झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। तो ये लोग जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग जो सरना कोड के विरोधी है, सरना झंडा के विरोधी है, सरना धर्म के विरोधी है, ये लोग अभी सरना धर्म बचाओ महारैली कर रहा था चांदगांव में नफरत फैलाने के लिए, ताकि उसी नफरत के द्वारा 2029 का चुनाव के लिए माहौल बना रहा था। और अभी भी एक चुनाव हुआ वो भी उसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव सब हो गए। तो उसके लिए सब माहौल बनाते हैं। इनको सरना से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद सरना झंडा से नफरत करते हैं, सरना धर्म से नफरत करते हैं, और जो है कि सरना पहचान से नफरत करते हैं। इसलिए बोलते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। अच्छा। हाँ, कट्टर हिंदू, ये सब बोलते रहते हैं ये लोग, बोलते हैं। हाँ, तो ये ऑन रिकॉर्ड आपको यूट्यूब में मिलेगा, वीडियो भरे पड़े इनके। तो ये लोग जो लोग सरना कोड का विरोधी है, सरना झंडा का विरोधी है, सरना धर्म का विरोधी है, ये लोग सरना धर्म बचाएंगे। ये तो सरना आदिवासियों को जो है कि वो उनके बीच भ्रम फैला के उनको बीजेपी का वोटर बनाने के लिए ये सब करते रहते हैं।
वही लोग सरनाई से करवा रहे हैं। इसमें हकीकत ऐसा जो आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो चांद गांव के लोग खुद बोलते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जितने भी चंगाई सभाएं वगैरह चलते हैं, और बहुत समय में मैं जब सहमत नहीं, मैं बहुत समय में सवाल भी मैंने उठाया है, लेकिन लोगों की अपनी धार्मिक आज़ादी है, प्रचार प्रसार लोग अपने धर्म को करते रहते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जिस तरीके से लोग बता रहे थे आदिवासी लोग कि वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं आदिवासी को कि कौन सा बीमारी है नहीं है ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने कम्युनिटी में मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वैसे होने से तो चांद गाँव के लोग अभी तक तो कन्वर्ट हो जाते ना बहुत सारे लोग, क्योंकि चांदगांव में ही उन्होंने खूंटा गाड़ा है। तो यदि ये मसला होता, क्योंकि चांदगांव के मैंने जितने भी इंटरव्यू जाए वो सरना आदिवासियों के आए, महिलाओं के आए, वहाँ का जो ग्राम प्रधान है उनका आया, और भी कुछ दूसरे लोग हैं उनके आए, तो वो लोग ज़रूर कहते। आज तक तो कुछ भी नहीं है। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग खुद वेरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो है कि कुछ चैनलों वालों को भी हमने लगाया हुआ है। हमने कहा है कि उनका जो भी सप्ताह में शायद एक दिन उनका कुछ चंगाई सभा होता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि जाके लोगों को पूछिए, जो भी लोग बाहर दूसरे ज़िले से आते हैं उनसे भी जाके आप पूछिए वो लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या बोलता है। अगर चंगाई सभा के नाम पर अगर किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या किसी तरह से समाज में नफरत फैलाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम लोग खुद एक्शन लेंगे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं तो एकदम न्यूट्रल व्यक्ति हूँ। मैं धर्म को लेकर जो लोग लड़ते रहते हैं, सारे लोगों को मैं खबरदार करता रहता हूँ, इसलिए इस सब चीज़ों को मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्लेंडसन डुंगडुंग जी, बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं और आज भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत की है। आप क्या समझते हैं, आप वीडियो देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।